यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी जुनून को सब्सक्राइब करें और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आइए हम आज इस कक्षा में देखते हैं गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? पिछले भाग में हमने देखा कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। संधि के वहाँ 3 भेद बताए गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हमने स्वर संधि पढ़ना स्टार्ट किया। स्वर संधि के 5 भेद वहाँ बताए गए। 5 भेद कौन कौन से थे? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। पिछले भाग में हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है? जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ, री के बाद कोई समान वर्ण जुड़ता है तो वहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होती है। यह पिछले वीडियो हमने बताया था। तो आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होती है, कैसे उसको पहचानेंगे, पहले हम उसको समझते हैं। जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ और री आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे गुण संधि होती है। यह गुण संधि के पहचान का नियम है। हम गुण संधि पहचानेंगे कैसे? जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे गुण संधि होगी। ठीक, तो यह तो पहचान हो गई। जब हम पहचान लिए कि गुण संधि है यह, तो उसमें संधि कैसे कराएंगे? उस संधि कराने के लिए अलग से कुछ नियम है, आइए उसको देखते हैं। संधि कराने का नियम हमारा कहता है जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई जुड़ेगा, ह्रस्व या दीर्घ ई जुड़ेगा तो दोनों मिलके ए हो जाएंगे। दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? ए। उसी तरह अगला नियम है जब ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ जुड़ेगा तो दोनों मिलके हो जाएंगे ओ। ठीक, यह दूसरा नियम था। और अगला नियम है यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद री जुड़ता है, री जुड़ता है तो दोनों मिलके हो जाते हैं अर। ठीक, अब यही नियम है इसका। नियम हमारा क्या कहता है? यदि ह्रस्व या दीर्घ के बाद, यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई, उ, री आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ पे गुण संधि होगी। और यदि गुण संधि है तो गुण संधि के कुछ नियम हैं। गुण संधि का नियम हमारा कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ई जुड़ता है तो दोनों मिलके ए हो जाते हैं। और अगला नियम कहता है यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद ह्रस्व या दीर्घ उ जुड़ता है तो दोनों मिलके ओ हो जाते हैं। अगला नियम कहता है कि यदि ह्रस्व या दीर्घ अ के बाद री जुड़ता है तो दोनों मिलके अर हो जाते हैं। ठीक, तो हम जाने यहाँ पे कि हम कैसे पहचानेंगे कि गुण संधि है, और यदि हम पहचान लिए कि गुण संधि है तो उसमें संधि कैसे कराएंगे। ठीक, आइए इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं हम कि यदि हम को कोई संधि कराने के लिए दिया गया है तो हम कैसे पहचानेंगे गुण संधि है और कैसे उसमें संधि के नियमों को लागू करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है रमा धन ईस। एग्जाम्पल है रमा धन ईस। अब इसमें हमको संधि कराना है। तो संधि में हमने पहले बताया था कि संधि जो है वर्णों में होती है। और कौन कौन से वर्ण में होती है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी में संधि होती है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण माँ है तो माँ का हम वर्ण विच्छेद करेंगे। तो माँ का जब वर्ण विच्छेद करेंगे तो वर्ण विच्छेद आएगा म धन आ, इसमें से स्वर निकल जाएगा। ठीक, म जो है बिना स्वर के स्वर रहित हो जाएगा और आ जाएगा। तो हमको अंतिम वर्ण क्या मिला? आ मिला। अंतिम वर्ण यहाँ आ मिला। और दूसरे शब्द का पहला वर्ण ई है। तो हमारा नियम था कि आ के बाद अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई मिलता है तो वहाँ पे
गुण संधि होती है। ये हम पहचान लिए। तो गुण संधि का नियम कहता है कि अ या आ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ ई मिलता है तो दोनों मिलके ए हो जाते हैं। ठीक, अब आइए हम संधि कराते हैं। इसमें इसका आ निकाल लिए और इसकी ई निकाल लिए। यह पोर्शन और यह पोर्शन, इसी में हमको संधि करानी है। यह इसका आ हो गया, इसकी ई हो गई, दोनों मिलके ए हो गया है। अब बचा क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बचा है र और म बचा है। म में से स्वर निकल चुका है और आगे यहाँ पे स बचा है। ठीक, तो संधि कराने के बाद जो हमको नया चीज मिला, ए मिला, तो ए को हम इसमें लगा देंगे। ए कहाँ लगेगा? पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। पहले शब्द का अंतिम वर्ण म है यहाँ पे, जो कि स्वर रहित है, इसमें हम ए लगा देंगे। अब यह स्वर सहित हो गया तो इसका हलंत यहाँ जो लगा है इसको हटा देंगे, तो यह हो जाएगा रमेश। ठीक, ऐसे होती है गुण संधि। और यह सब चीज़ें जो हैं, यह सब चीज़ें हमको लिखनी नहीं है। यह सब जो बताए हैं हम, इसको लिखना नहीं है, यह केवल समझने के लिए है सब। बाकी सीधे सीधे हमको कर देना है। क्या कर देना है कि रमा धन ईस बराबर रमेश, और बहुत करेंगे, यहाँ लिख देंगे गुण संधि। गुण संधि। ठीक, तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे देखिए, कमल धन ईस, कमल धन ईस। तो बाकी चीजें सेम, नियम वही रहेगा। पहले शब्द का अंतिम वर्ण ल है, ल का वर्ण विच्छेद करेंगे हम तो अंतिम वर्ण हमको मिलेगा अ। दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिला ई, दोनों में संधि करा दिए। अ धन ई बराबर ए, संधि कराने के बाद हमको मिला ए। तो अब यहाँ क्या बचा है? क बचा है, म बचा है और ल बचा है। ल में से स्वर निकाला जा चुका है, स्वर रहित ल बचा है। और आगे यहाँ पे ई भी इसमें से निकल चुका है, स बचा है, तो इसको लिख देंगे हम। और जो संधि कराने के बाद ए आया है तो ल में हम ए ऐड कर देंगे, तो इसका हलंत जो है नीचे से हट जाएगा, हो जाएगा कमलेश। ठीक, तो यह था अ के साथ यदि ई जुड़ रहा है तो हम संधि कैसे करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि अ या आ के बाद यदि उ जुड़ रहा है तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे, उसमें संधि कैसे कराएंगे। देखिए एक एग्जाम्पल, महाधन उत्सव। महाधन उत्सव। अब सेम फार्मूला वही लागू करना है इसमें, उसी नियम से चलना है। पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का पहला वर्ण। पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ पे है आ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है उ, और नियम हमारा कहता है आ के साथ यदि उ मिलेगा तो दोनों मिलके ओ हो जाएंगे। ठीक, तो संधि कराइए। अब यहाँ बचा है म बचा है, ह में से आ निकल चुका है, ह जो है स्वर रहित हो गया है, तो यहाँ हमको स्वर रहित ह लिखना है। तो यहाँ पे उ निकल चुका है, बाकी क्या बचा है? त बचा है, स बचा है, व बचा है। ठीक, अब दोनों संधि कराने के बाद हमको मिला ओ। ओ जो है पहले शब्द के अंतिम अक्षर में, इसको हम जोड़ देंगे। पहले शब्द का अंतिम अक्षर है ह में हम ओ जोड़ देंगे और नीचे से हलंत हटा देंगे। अब यह स्वर सहित हो गया, तो संधि होने के बाद हो गया महोत्सव। ठीक, इसी तरह जो है हम संधि कराते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए। अब देखिए, सूर्य धन ऊर्जा। सूर्य धन ऊर्जा। अब पहले शब्द का अंतिम वर्ण यहाँ भी आ है, दूसरे शब्द का पहला वर्ण ऊ है, दोनों मिलेंगे ओ हो जाएगा। अब हम संधि करा देंगे। अब यहाँ पे क्या बचा है? पहले शब्द का अंतिम वर्ण इसमें से निकल गया है और इसमें संधि हुई है। अब दोनों बचे हैं सु
रिय बचा है, इसके नीचे स्वर निकल गया है, हलंत लग गया है, आगे बचा है जा और उसके ऊपर र। ठीक, इतना हमको मिला। अब संधि कराने के बाद जो मिला है वह इस बचे हुए में हम जोड़ देंगे। जुड़ता कहाँ है? पहले शब्द के अंतिम वर्ण के साथ जुड़ता है। तो यहाँ आया ओ, हम इसमें ओ जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसमें ओ जोड़ दीजिए, तो इसमें यह ओ हो गया, र जो है पहले से था, अब इसका यह हट जाएगा। सूर्य धन ऊर्जा बराबर सूर्य ऊर्जा, यह था हमारा ऊ का एग्जाम्पल। यदि अ के साथ ऊ जुड़ रहा है तो क्या बनेगा। अब आइए हम आगे देखते हैं कि यदि अ या आ के बाद री जुड़ रहा है तो क्या कंडीशन बनेगी, उसमें संधि कैसे होगी। इसको देख लीजिए, महा धन ऋषि। अ या आ के बाद री मिला, पहले शब्द का अंतिम वर्ण हम देखेंगे और दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखेंगे। पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है? री है। ठीक, अब दोनों में हम संधि कराएंगे तो हमारा नियम कहता है आ और री जब आपस में जुड़ते हैं तो अर हो जाता है। ठीक है, तो अर हो गया, तो इसमें से स्वर निकल चुका है आ वाला, तो बचा है म बचा है और ह बचा है, स्वर रहित बचा है। इसमें से री निकल चुका है, यहाँ पे केवल सी बचा है। अब हम संधि कराए, संधि होने के बाद मिला अर, अर को हम इसमें जोड़ेंगे। जुड़ता कहाँ है? हमने आपको बताया था पहले शब्द के अंतिम अक्षर में जुड़ता है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर यह है, ह है, ह में अ हम जोड़ देंगे। अभी यहाँ यह स्वर रहित है, अब जोड़ दिए अ तो स्वर सहित हो गया। बाकी बचा र, र जो है स्वर रहित है, स्वर रहित र होने पे हमने आपको बताया था वह रेफ के रूप में ऊपर हो जाता है। इस तरह इसमें संधि हो जाती है, महर्षि बन जाता है। ठीक, और संधि कराते समय यह सब चीज़ें हमको नहीं लिखनी होती हैं, केवल हम संधि कराएंगे तो लिख देंगे महाधन ऋषि बराबर महर्षि। ठीक, आइए एक एग्जाम्पल और समझते हैं री वाला। देखिए, राज धन ऋषि, इसमें संधि करानी है। पहले हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि होगी। इसके लिए क्या करेंगे, पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का पहला वर्ण री, अ या आ के बाद यदि री जुड़ता है तो वहाँ पे गुण संधि होती है। यह गुण संधि की पहचान का नियम कहता है। और संधि कराने का नियम बताता है कि अ या आ के बाद यदि री जुड़ता है तो दोनों में संधि होके अर बन जाता है। ठीक, तो अब इसमें संधि कराइए। रा और ज में से अ निकल चुका है तो स्वर रहित हो गया यह, और यहाँ से री निकल चुका है, सी बचा है, तो यहाँ सी लिख देंगे। अब दोनों देखिए संधि होने के बाद अर आ गया है, अर को हमको यहाँ पे जोड़ देना है। अभी हमने बताया कहाँ जुड़ता है, पहले शब्द के अंतिम अक्षर में। पहले शब्द के अंतिम अक्षर में अर हम जोड़ेंगे तो ज में अ जुड़ेगा तो यह स्वर सहित हो जाएगा, और र हलंत के रूप में है तो र ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा राजर्ष। ठीक, इसी तरह होती है गुण संधि। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, जहाँ न समझ में आए हमसे पुनः पूछिएगा, हम आपको इसको पुनः समझाएंगे। वैसे उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने कोशिश की है कि आपको एकदम सरलतम ढंग से इसको बता सकें। तो मित्रों, इस भाग में आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। और हाँ, यदि आप हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको इसके वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो इसको आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।
और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको आपकी स्क्रीन पर तत्काल दिख सकें। ठीक है मित्रों, चलिए धन्यवाद।